कल ही दोस्तों आपके जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है इसकी तरफ से यहाँ पे दोस्तों क्या है कि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है एक बड़ी भर्ती के लिए, जिसमें लगभग आपके दोस्तों 6,000 के आसपास कुल पद है और 5281 आपके देख सकते हो नॉन टीएसपी क्षेत्र में पद है। मतलब 6,000 के अप्रोक्स यहाँ पे आपके पद मिल जाएंगे कुल, बहुत बड़ी वैकेंसी है। इस भर्ती के बारे में अपने को पूरा जानेंगे कि क्या यहाँ पे इसका काम रहने वाला है। जो पशु परिचर है इसका वर्क क्या है। देखो दोस्तों, कोई भी भर्ती हो वैकेंसी हो उसके लिए अप्लाई करते हैं तो पहले अपने उसका पूरा देखते हैं कि इसमें सिलेबस में क्या आने वाला है, अपने जो पढ़ रहे हैं उसी लाइन का है उसी फील्ड का है या अलग है कुछ, या अपने सिर्फ इसी की तैयारी कर रहे हैं, तो सारी चीजें देखनी पड़ती है। पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट भी इसे बोलते हैं। तो ये क्या काम करता है, सबसे पहले तो मैं आपको इसका काम ही बता देता हूँ, फिर बाद में बात करेंगे बाकी अपने। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या काम करेगा, जितने भी दोस्तों आपके वेटनरी ऑफिस होते हैं, मतलब हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि दोस्तों जो भी लोग अपने पशुओं का यहाँ पे इलाज करवाने आते हैं, तो जो जितने भी डॉक्टर हैं, वेटनरी डॉक्टर हो गए, ऑफिसर हो गए, उनके दोस्तों अंडर में आपको दोस्तों काम करना है एक एज ए हेल्पर के तौर पे, ठीक है। कोई भी मतलब आपको मल्टीटास्किंग एमटीएस का वर्क करना है, जैसे एसएससी में एमटीएस होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, वैसे आपको कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़वा दिया, ऐसे छोटे मोटे यहाँ पे आपको थोड़े काम करने पड़ेगी। इसके साथ आप दोस्तों आगे भी यहाँ पे तैयारी कर सकते हो इस पोस्ट के साथ साथ। तो ये पशु परिचर की पोस्ट यहाँ पे कल ही वहाँ पे रिलीज हुई है, बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा अगर दोस्तों यहाँ पे एलडीसी की पोस्ट और रिलीज कर दिया आज शाम तक 10,000 के आसपास, तो भी बहुत ही यहाँ पे जो बेरोजगार है उनको सहायता मिलेगी यहाँ पे। अब अपने बात करते हैं दोस्तों मेन पॉइंट पे कि अब इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिसने भी यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन सभी को पता होगा अच्छे से किया हुआ है, उसकी यहाँ पे कोई फीस नहीं लगने वाली है, ठीक है। अगर उसने वन टाइम नहीं किया है तो यहाँ पे आपकी फीस लगेगी इसके अकॉर्डिंग। और ओटीआर करते समय ध्यान रखें दोस्तों, आपकी 10th की मार्कशीट में है ना, जो भी डाटा है आपका नेम, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम और डीओबी, वही आपके जो आईडी वहां पे दे रहे हो ना, कनेक्ट कर रहे हो, आईडी कनेक्ट करनी पड़ती है। एक कौन सी आईडी, एक जन आधार हो गया या आधार कार्ड हो गया, इनमें से जो भी आप कनेक्ट कर रहे हो पहले मैच कर लेना, नहीं आ रहा तो सही करवा लेना अपना। 10th की मार्कशीट में जो मैच करेगा वही यहाँ पे माना जाएगा, फिर नहीं तो आगे आपको दिक्कत होगा तो कुछ नहीं, लेकिन बाद में फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्टाम्प लगवाना पड़ेगा फिर। तो इससे पहले ही अपने थोड़ा अवेयर होके चलें, अच्छी बात है। तो ये यहाँ पे क्या है कि दोस्तों जितनी भी भर्ती है उनका वर्गीकरण किया गया है पशु परिचर की, एनिमल अटेंडेंट। अब इसमें अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, फिर पूरा जानेंगे सिलेबस में क्या आ रहा है आपका। ये थोड़ा आपका भूतपूर्व सैनिक से संबंधित है, यहाँ पे जो रिजर्वेशन है कैसे है, स्पोर्ट्स कोटा से रिजर्वेशन है वो बताया गया है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद अपने चलते हैं मेन जो अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो ये आ गई आपकी पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि 10th पास होना चाहिए, सीधी सी बात है। 10th पास वालों के लिए दोस्तों बढ़िया मौका है यहाँ पे। मान्यता प्राप्त बोर्ड के सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, कोई भी बोर्ड हो भारत में, देवनागरी लिपि की आपको नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी का ज्ञान, राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान। संस्कृति का ज्ञान कैसे, पेपर में 70% यहाँ पे आपका राजस्थान जी के आने वाला है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया है, ठीक है। तो जो भी इनके चरण होंगे वो यहाँ पे आपको बता दिए जाएंगे, जो भी पेपर होगा। इसके बाद अपने नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि आपकी परीक्षा स्कीम क्या रहने वाली है। ये अन्य योग्यता भी थोड़ी यहाँ पे बताई गई है। ये आपका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, पूरे शारीरिक दोष मुक्त होने चाहिए, ठीक है। और आपको जो भी कर्तव्य है उनके पालन में कोई बाधा न आए, इसलिए आपको पूरा स्वास्थ्य पे अपना ध्यान रखना है। चरित्र आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र भी मांगा गया है, ये आपका मिल जाएगा आपके स्कूल कॉलेज जो भी है वहां से, ठीक है। आयु की बात करें तो दोस्तों 18 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों 40 वर्ष का कंप्लीट नहीं होना चाहिए, अगर है भी तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके दोस्तों ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 5 वर्ष की छूट है, बाकी के लिए यहाँ पे दोस्तों 10 वर्ष की छूट है। तो ये सारी चीजें हैं, 5 और 10 वर्ष की अलग अलग छूटें दी गई है। इसके बाद अपने बात करें दोस्तों इसके स्लिप पंजीयन वगैरह ये पूरा बताया गया है, कब तक भरे जाएंगे कि 13 तारीख से 11 तक रात को 12 बजे तक दोस्तों आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ऑनलाइन।
तो 13 तारीख से इसके फार्म स्टार्ट है और 11 नवंबर तक यहाँ पे इसके फार्म चलेंगे। और परीक्षा का माह व दिनांक तो ये भी यहाँ पे दोस्तों दे दिया गया है, ध्यान रखना। अप्रैल से जून 2024 के बीच कभी भी यहाँ पे परीक्षा कराई जा सकती है। कैलेंडर भी दोबारा जारी कर दिया जाएगा आपके लिए। ये नियुक्ति के लिए थोड़ी अयोग्यताएं दी गई है, सारी चीजें ठीक है। इनमें 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए आपके, ये सारी चीजें भी अपने को ध्यान में रखनी है। जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ये चुनाव में भी नहीं बैठ सकता, तो ये तो सभी को पता होगा। अब अपनी बात करेंगे दोस्तों, एक फोटो का और बता देता हूं आपको थोड़ा, बाकी इसको अपने बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। फोटो जो आप लगाओ उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए या हल्के रंग का होना चाहिए। फोटो आपका 6 महीने से पुराना अपलोड नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों जितने भी आपको फोटो में 50% आपका फेस दिखना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं दूर से फोटो खींच रहे हो आप। और चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, चश्मा आपकी फोटो पे नहीं लगा होना चाहिए। साइज वगैरह यहाँ पे दिया गया है, ये बाकी आपकी पहले लगी होगी। अगर जिसने OTR कर रखा है तो उसको दोबारा अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अब इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो आप राजस्थान जी की बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। पार्ट ए में, भाग ए में 105 प्रश्न आएंगे, 2 की 105 नंबर के होंगे, 1 प्रश्न 1 नंबर का होगा। भाग ब होगा, उसमें 45 आएंगे जो 45 नंबर के होंगे। 3 घंटे का टाइम मिलेगा, मतलब 150 प्रश्न, 150 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब 1 नंबर मिलेगा आपको। अगर गलत करते हो तो 0.25 आपका कट जाएगा। 1/4 यहाँ पे नेगेटिव है, 1/3 नहीं है। 40% दोस्तों यहाँ पे अंक लाना अनिवार्य है। अगर यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है, जो भाग ए है पूरा डिटेल से नहीं दे रखा, बाकी इसमें जो राजस्थान जी के है वही है 12 अंक, 70% है, मतलब 70% यहीं से पूछा जाएगा आपका। जिसमें राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ में माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, मतलब राजस्थान की आप बोर्ड की किताबें पढ़ लोगे ना दोस्तों तो आपका काम हो जाएगा इस पेपर के लिए। ज्यादा आपको इधर उधर और चक्रों में नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जो मैथमेटिक्स है और सब आपके 10th लेवल तक आएगा। सॉरी, जो भी आपका दोस्तों चीजें आएगी 10th लेवल तक की पूछी जाएगी। स्टैंडर्ड उनका 10th लेवल तक का रहेगा। और गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, ये सारी आप दोस्तों जो राजस्थान बोर्ड की किताब है वहां से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पहले से ये सब कवर है तो अच्छी बात है। फिर 45 नंबर की बात करें तो ये आपके दोस्तों क्या है, पशुपालन से संबंधित जो भी पशुओं के रोग हो गए, ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान हो गया, चारा, बीमार पशुओं की पहचान कैसे करनी है, तो ये किस प्रकार के रोग होते हैं, कितने प्रकार के टीकाकरण वगैरह, ये सारे टॉपिक आपको करने हैं। जितने यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं वही, इनसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। जितना आपका सिलेबस दे रखा है आप उतना ही पढ़ोगे दोस्तों, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ोगे तो आप जरूर यहाँ पे एग्जाम में सफल हो जाओगे। अगर आपको दोस्तों इसकी तैयारी के लिए क्लास स्टार्ट करनी है तो आप इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट जरूर करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।